हेलो फ्रेंड्स, ELF की जानब से मैं हूं मोहम्मद असद इलियास नजम। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस के जो अहम MCQs या अहम क्वेश्चंस हैं वो कुछ देखेंगे, जो कि अक्सर जॉब्स के लिए, अक्सर इंटरव्यूज़ में, अक्सर जॉब पेपर्स होते हैं PPSC के, FPSC के, NTS के, मुख्तलिफ़ जगहों पे या प्राइवेट कंपनीज़ में मुख्तलिफ़ जो आपसे पेपर लिए जाते हैं पहले, उनमें जनरल नॉलेज के लिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेशली कंप्यूटर टीचिंग के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, टाइपर के लिए, जो टाइपिंग के लोग होते हैं उनसे ये सवालात पूछे जाते हैं। तो आज वो वाले कुछ सवालात हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। वो कौन कौन से सवालात हैं? वो हैं दोस्तों 10 सवालात। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखते रहना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स बताने लगा हूँ जहाँ से आपके एग्जामिनर पेपर्स उठाते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल है वो है, इन मोस्ट ऑफ द IBM PCs द CPU, the device drivers, memory, expansion slots and active components are mounted on a single board. What is the name of the board? वो होता है दोस्तों मदरबोर्ड। दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस लिखे होते हैं, फादर बोर्ड, मदर बोर्ड, वाइट बोर्ड, इस तरह के ना बहुत ज़्यादा ऑप्शंस लिखे होते हैं। तो आप लोगों ने जो उनमें से मदर बोर्ड वाला ऑप्शन होगा उसे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपने ज़रा गौर रखना है ये तमाम तर चीज़ें लिखी भी हों, इसी किस्म का इससे रिलेटेड हो, मीन क्या है, उसकी समरी है, उसका जो मरकज़ी ख्याल है वो इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता हो, तो उसका ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है वो होगा मदरबोर्ड। अ टेक्निक यूज्ड बाय कोड्स, कोड्स की तरफ से यूज़ की गई टेक्निक टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू अ डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नाउन एज पल्स कोड मॉड्यूलेशन। PCMP से बाजुकात लिखा होता है, और पल्स कोड मॉड्यूलेशन ये फुल फॉर्म है। और दोस्तों, इसका काम बेसिकली ये होता है कि ये आपके जो एनालॉग सिग्नल्स हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये मेरे एनालॉग सिग्नल्स हैं, ये कुछ इस फॉर्म में होते हैं जिस तरह ये मेरा माउस मूव कर रहा है, इस तरह के ना कुछ ये लाइंस बनी होती हैं। तो अब ये क्या करता है कि इनके छोटे छोटे पार्ट्स को डिजिटल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करता है, जिनको हम फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं उनको अपनी प्रोसेसिंग के लिए, आप उन्हें कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो टेक्निक होती है, जो टेक्निक ये काम करती है, उसे हम पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं थर्ड वन की, वो है रिगार्डिंग ए वीडियो। वीडियो, ये जो वीडियो होता है ये स्टैंड फॉर होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स। ये बात आपने माइंड में रखनी है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स इसकी फुल फॉर्म है। विच स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट, मतलब वो कह रहा है वीडियो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, या इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट ज़्यादा ठीक है। दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स इस क्वेश्चन में दी होंगी, आपने सेलेक्ट करनी है। इट इज़ अ पेरिफेरल डिवाइस, यहाँ पे इनपुट डिवाइस भी लिखा होगा, आउटपुट डिवाइस भी लिखा होगा, और भी बहुत ज़्यादा लिखी होंगी, मदरबोर्ड, इस तरह की कोई CPU कहीं पे लिखा होगा। तो ये ना पेरिफेरल डिवाइस है दोस्तों। बेसिकली ये होता है, एक आउटपुट स्क्रीन होती है जिस पे आपकी आउटपुट आती है, पीछे हो सकता है CPU हो या कोई और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, ये आपको आउटपुट दिखाने के लिए यूज़ होती है मोस्टली। दोस्तों, अब फोर्थ वन जो ऑप्शन है वो है, ए मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट इज़ मीट फॉर। जो एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है दोस्तों, ये आपने बात जहन में रखनी है कि वो 4 टास्क परफॉर्म करता है। एक तो वो आपसे इनपुट डाटा लेता है, जो आप कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, या मुख्तलिफ इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, या माइक्रोफोन के थ्रू, इस तरह की मुख्तलिफ डिवाइसेस के थ्रू डाटा को इनपुट करते हैं। और दूसरा वो काम करता है, उसको प्रोसेस करता है, या फिर मैनिपुलेशन उस पर करता है। ये जो वर्ड लिखा हुआ है मैनिपुलेशन, यही प्रोसेसिंग भी होती है। और उसके बाद उसको आउटपुट करता है। और चौथा काम, अगर आप उसे स्टोर करवाना चाहते हैं तो वो स्टोर भी करता है। यही डेफिनेशन है कंप्यूटर की, कंप्यूटिंग की और डेटा प्रोसेसिंग की। यही डेफिनेशन है सिस्टम की। और इस जो क्वेश्चन का आंसर भी यही है कि उसने एक इनपुट करना है, आउटपुट करना है, प्रोसेस करना है और स्टोर करना है। तो यहाँ पे मैनिपुलेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रोसेस हो, प्रोसेसिंग हो, इस किस्म का कोई वर्ड हो, या आउटपुट की जगह पे आउटपुटिंग ऑफ डाटा की जगह पे आउटपुट हो, या इस किस्म का इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड हो,
तो ये जो है राइट ऑप्शन होगा। और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन लिखे होंगे, कहीं पे कोई चीज़ मिस की होगी, कहीं पे कोई चीज़ ज़्यादा ऐड की होगी, कहीं पे लिखा होगा ऑल ऑफ द अबव, पर आपने इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है उसमें से जिसमें ये 4 चीज़ें लाजमी हों और इससे ना कुछ ज़्यादा हो, क्योंकि ये तो एक जर्नल सा ओवरव्यू कह रहे हैं कि कुछ जर्नल सा बताएं। अब तो आप कंप्यूटर के साथ बहुत ज़्यादा काम परफॉर्म कर सकते हैं, तो आपने एक जर्नल जो है ये 4 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, इनको सिलेक्ट कर लेना है, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों व्हेन वाज वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड। दोस्तों वैक्यूम ट्यूब जो इन्वेंट की गई ये 1904 में हुई थी या 1906 में, इसके बारे में अभी कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मुझे मिल रही। मैं आप लोगों को दोनों ऑप्शंस बता देता हूँ। अगर तो 1906 लिखा हो तो आपने उसी को सिलेक्ट करना है, फिर 1904 वाले को सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि बुक्स में यही लिखा हुआ है 1906 ही, लेकिन गूगल पे या मुख्तलिफ सोर्सेज पे 1904 भी बताया गया है। अगर कोई और ऑप्शन या 1906 भी दरमियान में ना दिया गया हो और फिर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं 1904 को भी, क्योंकि हो सकता है 1904 में ये बन गया हो लेकिन ये पब्लिश 1906 में हुई हो ये वैक्यूम ट्यूब, और ये फर्स्ट जनरेशन में यूज़ की गई थी। मेन जो कंपोनेंट था फर्स्ट जनरेशन का वो भी वैक्यूम ट्यूब था या वेल्व्स थी। दोस्तों अब है 6.1 कंप्यूटर विद 80 to 86 माइक्रो प्रोसेसर इज। जिस कंप्यूटर में 80 to 86 माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है उसे AT कंप्यूटर्स हम कहते हैं। द डिजिटल कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड प्राइमरीली इन USA, और फर्स्ट जो डिजिटल कंप्यूटर था वो था मार्क 1 जो कि हमने पिछले वाली वीडियो में देखा था। और ये किस मुल्क में प्राइमरीली डेवलप हुआ वो था USA। सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर, बेसिकली जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो आपके हार्डवेयर को यूजेबल बनाता है। इसका काम बिल्कुल इसी तरह है, अगर एक बेजान चीज़ पड़ी है तो वो बेजान पड़ी रहेगी, एक जो जानदार चीज़ है वो हरकत करेगी, वो मूव करेगी। आप सिंपल एग्जांपल लें, एक आप हैं या मैं हूँ या कोई भी इंसान है, अगर उसके अंदर जान नहीं है, उसके अंदर दिमाग नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है इस किस्म का, वो एक ढांचा ही है, तो फिर वो कुछ नहीं ना कर सकता। इसी तरह ये होता है कंप्यूटर में कि कंप्यूटर की दुनिया में एक जो सॉफ्टवेयर है ये बिल्कुल इसी तरह काम करता है जिस तरह हमारा दिमाग और हमारे अंदर ये जो जान है जिसके थ्रू हम मूव कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाती है तो वो बिल्कुल मूव नहीं कर सकता, वो तो लेटा रहता है एक जगह पे। तो बिल्कुल यही एक बेस्ट जो एग्जांपल है इस चीज़ की कि सॉफ्टवेयर इसी तरह काम करता है आपके कंप्यूटर में। आपका CPU, आपका कीबोर्ड या आपका मॉनिटर उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके बैकएंड पे सॉफ्टवेयर काम ना करे। इसका मतलब क्या हुआ, वो इन्हेंस करता है द कैपेबिलिटीज ऑफ द हार्डवेयर मशीन। हार्डवेयर मशीन की जो कैपेबिलिटी है उसे इन्हांस करने के लिए या उसे बढ़ाने के लिए, उसे यूजेबल बनाने के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। 9th मानना है दोस्तों, द अरेंजिंग ऑफ डाटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड। लॉजिकल जब सीक्वेंस में डाटा को रखना होता है उसे हम कहते हैं सॉर्टिंग। ये बात ज़हन में रखनी है कि लॉजिकल सीक्वेंस में जब हमने डाटा को करना है तो वो होगा सॉर्टिंग। अगर सर्चिंग की बात आए तो वो होता है फाइंड आउट करना डाटा को। काफ़ी ज़्यादा सारा डाटा पड़ा है, उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है, वो होता है सर्चिंग। अगर आपने डेटा को अरेंज करना है लॉजिकली तो वो होगा सॉर्टिंग। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर्स में ये आती भी है। What is the responsibility of the logical unit in the CPU of a computer? लॉजिकल यूनिट जो होता है आपके CPU का वो क्या करता है, बेसिकली ये आपके जो नंबर्स आप इसे प्रोवाइड करते हैं या जो आप नंबर इसे सेंड करते हैं ये उनको कंपेयर करता है। इसका काम ये होता है कि ये उन नंबर्स को कंपेयर करें। दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा गलत ऑप्शंस लिखे होंगे, डिवाइड करता है, मल्टीप्लाई करता है, तो आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि ये नंबर्स को कंपेयर करता है, तो ये इसका राइट ऑप्शन था। दोस्तों ये वो वाले MCQs थे जो बहुत जगहों पे पूछे गए थे, बहुत एग्जाम्स में, बहुत इंटरव्यूज में, जॉब टाइप एग्जाम होते हैं उनमें। इन MCQs पे बेस करके मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की ताकि आप लोगों को पता चल सके कि जो इंटरव्यूज हैं या एग्जाम्स हैं वो किस तरह के हो रहे हैं। इससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। ये 10 MCQ थे लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, हो सकता है आपके पेपर में भी यही 10 MCQs आ जाएं। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल।